जय हिंद साथियों। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये मैथ का सेट चल रहा है दोस्तों, आज है सेट 7। समझे भाई। चलिए हम चलते हैं इसी तरह से अगले सवाल पर। देखिए ये सवाल ये कहता है 41 नंबर सवाल, ध्यान से देखिए। कहता है इसका आंसर क्या होगा। देखिए पहले आप यहाँ पर देखिए, छोटी कोष्ठ का काम ये है ना अंदर में, पहले इसका काम कीजिए। हाँ, कहने का मतलब 19 में से अगर 13 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 13 6 19 6 आएगा। 6 में 3 से भाग दीजिएगा तो भाई यानी 2। इसको सोल्व करने के बाद 2 आ गया, ठीक है। यहाँ देखिए 3 में 3 से भाग दीजिएगा तो 1 होगा। 1 गुना 2 कितना हो गया, 2। कहने का मतलब मेरा यहाँ तक सोल्व करने के बाद आपको आ गया है 2। उसके बाद गुना है तो गुना दीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा। 6 तिया कितना हो गया, 18। 18 और 18 दूना 36 के 6, लास्ट का अंक 6 होना चाहिए। ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही आंसर हो गया है। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए 23 गुना का और 16 कीजिएगा, इसको गुना कीजिए इकाई अंक से। हाँ, 6 तिया 18 के 8 हो गया, 8 दूना 16 के 6 हो गया। इसका जो आंसर निकलेगा लास्ट का अंक 6 होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चलिए इसी तरह से हम चलते हैं भाई अगले सवाल पर, ध्यान से देखिए। ये क्या क्या कहता है, एक अर्धगोला की कटोरा के त्रिज्या दिया गया है, इसके अंदर और बाहर दोनों तरफ से पेंट किया जाना चाहिए, तो क्या होगा। 15 रुपया प्रति सेंटीमीटर के स्क्वायर से दर से पेंट करने का लागत क्या होगा। देखिए भाई कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसा एगो अर्ध कटोरा है, समझे। तो इसका क्या करना है, बाहर से, यानी बाहर मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए भाई। ये कटोरा है तो इसका बाहर से इधर से ऐसे ऐसे करके हमको क्या करना है, कलर करना है। कलर करना है। उसके बाद क्या है, जब बाहर से हो गया तब मेरा मन हुआ नहीं ऐसा करते हैं, अंदर से भी कलर कर देते हैं। अंदर से इस कटोरा के अंदर से भी क्या करेंगे, कलर कर देंगे। तब कहता है इसका लागत क्या होगा, समझे ना, कटोरा का। चलिए अर्धगोलाकार कटोरा है, ठीक है। चलिए इसका फार्मूला क्या होता है भाई, देख लीजिए। क्षेत्रफल का, अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, यानी 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोला का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। हम बैठा दिए, फार्मूला यही होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर होता है तो कर दिए, ठीक है भाई। देखिए 2 का मतलब 2 होता है, पाई का मतलब 22/7 होता है, आर का मतलब कितना होता है, 3.5 दिया गया है। 3.5 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ है ना त्रिज्या, 3.5 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं। 3.5 का मतलब 3.5 का मतलब 7/2 लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिए हैं। पाई आर स्क्वायर यहाँ तक कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देख लीजिए भाई, कहने का मतलब इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। हम कर दिए, 2 दे दिए, पाई का मान बैठा दिया, आर का मान बैठा दिए। चलिए लेकिन एक बात ध्यान से देखिएगा भाई, एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ 2 से गुना होगा, यहाँ 2 से गुना करेंगे। आपके मन में होगा 2 से गुना क्यों करेंगे, बिल्कुल सही बात है। देखिए भाई गुना हम इसलिए करेंगे, यहाँ पर ध्यान से आप देखिए, ये अर्धगोला है। अर्धगोला का यानी अंदर से भी मतलब बाहर से भी और अंदर से भी कलाई करना है, तो 2 अर्धगोला हो गया, इसलिए 2 बार, यानी एक अर्धगोला है। इसका बाहर से भी पेंट करना है, बाहर से करना पेंट, और अंदर से भी पेंट करना है। अर्धगोला 2 बार आ गया, इसलिए भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। हम यहाँ 2 से गुना कर दिए हैं। उसके बाद जैसे कहने का मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कीजिएगा तो 15 रुपया लगेगा। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान से, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का पेंट कीजिएगा तो भाई 15 रुपया लगेगा। अब 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का पेंट कीजिएगा तो कितना लगेगा, 30 रुपया लगेगा ना। अच्छा 30 का कीजिएगा तो हाँ 15 से के 45 लगेगा, इसी तरह से। चलिए उसके बाद देखिए भाई 15 बट्टा कितना हो गया, 10। यहाँ तक हम समझ चुके हैं, है ना। 15 रुपया, यहाँ पर देख लीजिए भाई 15 रुपया, हाँ 15 प्रति रुपया 10 सेंटीमीटर का। 10 सेंटीमीटर में कितना रुपया, 15 रुपया देना पड़ेगा, तो यहाँ गुना हम कर दिए। चलिए इसको आप सोल्व कीजिए भाई। सोल्व कीजिएगा कैसे, ध्यान से देखिएगा। ई दू कट गया है, समझे। ई 7 कट गया है, यही 2 फिर कट गया है। नीचा में सब चीज कट कर बराबर, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए ई दोनों बच गया है। इसको काटिए, इसको तो 2 पंचे 10 होता है, 3 पंचे 15 होता है। फिर देखिए भाई इसको भाग 2 से भाग लगाइए, कितना बार में, 11 बार में कट जाएगा। 11 हम दे दिए हैं, ठीक है। 11 गुना 11 बच गया, यहाँ पर, यहाँ 7 बच गया है, यहाँ 3 बच गया है। 11 लिखिए, 7 या 21 लिखिए, 21 गुना
21 गुना 11 कैसे होता है भाई, एक बार हटा करके एक बार सटा करके, यानी कहने का मतलब 21 को 2 1 हटा दीजिए, फिर 2 1 को जोड़िएगा, 2 1 कितना हो गया 3। इसका जो आंसर निकलना चाहिए ऑप्शन सी, इसका सही आंसर यानी 231 दोस्तों, इसका सही आंसर हो गया। समझे? अगर नहीं समझे तो एक बार दोबारा शॉर्टकट बता देते हैं, ध्यान से समझ लीजिए भाई। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान से, एक अर्धगोला है ऐसा करके, इसको पेंट करना है तो भाई पहले अंदर से पेंट करते हैं, अंदर से पेंट कर दिए, ठीक है। उसी तरह से हमको क्या करना है, बाहर से भी पेंट करना है अर्धगोला को, बाहर से हम ये पेंट रुकिए कर रहे हैं, हो गया पेंट। चलिए, अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भाई, यानी अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है 2πr², हम लिख दिए। चलिए यहाँ 2 से गुना आपका है किए, क्योंकि देखिए अर्धगोला का एक बार अंदर से एक बार बाहर, इसलिए 2 से गुना किए। चलिए 2πr², उसके बाद देखिए 15/10 प्रति है, तो हम कर दिए, इसको सोल्व करने के बाद 231 आ गया, ऑप्शन सी। चलिए इसी तरह से हम चलते हैं भाई 43 नंबर सवाल पर, ध्यान से देखिए क्या कहता है 43 नंबर सवाल। कहने का मतलब कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन जो चलती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट का देरी होता है, हाँ, और फिर 45 के चाल से चलती 4 मिनट देरी हो जाता है, तब क्या होता है, पूरी यात्रा का पूरी समय क्या होगा। समय हमसे पूछ रहा है भाई, ध्यान से देखिए समय क्या होगा। देखिए कहने का मेरा मतलब ये हुआ, एक बार सवाल को अच्छा समझ लीजिए भाई। कहने का मतलब ये हुआ, आप कहीं जाते हैं, मान लीजिए स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, 40 के चाल से आज गए हैं पढ़ने के लिए, आज गए हैं 40 के चाल से, आप गए ना पढ़ने के लिए, तो क्या हुआ भाई 10 मिनट आज देरी हो गया, ठीक है। तो आप कल सोचे नहीं ऐसा करेंगे, आज हम 45 की, कल गए 10 के चाल से तो हमको 10 मिनट देरी हो गया, आज क्या किए हैं आप, मन में ठान लिए नहीं, आप आज वैसा हम नहीं करेंगे, आज हम चलेंगे 45 के चाल से। जब 45 के चाल से गए तो भाई फिर आपको 4 मिनट का और देरी हो गया, और क्या हो गया, देरी हो गया। तब कहता है उसी तरह से यात्रा में सही समय का क्या होगा, सही समय हमसे पूछ रहा है, समझिए भाई। चलिए हम बनाते हैं सवाल को, अच्छा से ध्यान से देखिएगा। चाल देखिए, इसका चाल क्या दिया गया है, चाल देखिए भाई, पहले हम 40 के चाल से चल रहे थे, उसके बाद हम क्या करेंगे 45 के चाल से। देखिए भाई पहले हम 40 के चाल से जा रहे थे, उसके बाद हम 45 चाल से, इसको काटिए, 8 पंचे 40 होता है, 9 पंचे कितना होता है 45 होता है। ये भाई क्या हुआ, चाल का अनुपात हो गया, चाल का। जब भाई दूरी होता है बराबर, जब दूरी बराबर होता है तो चाल समय उल्टा उल्टी, जब दूरी बराबर तो चाल समय उल्टा उल्टी होता है। भाई ये क्या है, चाल का अनुपात दिया गया है, समय का अनुपात क्या होता है भाई, समय का अनुपात 9:8 होता है। देखिए कब, ध्यान से, मेरा कहने का मतलब ये हुआ, देखिए जब दूरी बराबर होता है ना, ये दूरी है, इसी दूरी को आप गए हैं, पहला दिन गए हैं 40 के चाल से, तो आपको 10 मिनट देरी हो गया। फिर अगला दिन इसी दूरी को गए हैं 45 के चाल से, तो 4 मिनट देरी हो गया। उसी जब दूरी समान तो चाल समय उल्टा उल्टी, चाल समय क्या होगा, एक दूसरे का विपरीत, मतलब 9 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ है, ठीक है, तो कर दिए 8। उसके बाद हमको क्या बोल रहा है, देखिए भाई इन दोनों का समय का अंतर कितना है, इन दोनों का समय का अंतर कितना है, इन दोनों का समय का अंतर कितना है, 1। समय का अंतर कितना है, 1। समय का अंतर कितना है, 1। यहाँ पर कितना अंतर है, ध्यान से देखिए, यहाँ है 4 मिनट देरी, यहाँ है 4 मिनट देरी, यहाँ है 10 मिनट देरी, दोनों देरी है। जब दोनों देरी हो तो समय का अंतर कीजिए, घटा दीजिएगा, तो कितना है आ गया भाई यहाँ पर 6। आपके मन में होगा ना, सुनिए 1 मिनट ध्यान से, आपके मन होगा ना यहाँ पर अगर पहले लिखा होता 4 मिनट पहले 10 मिनट देरी, एक बार देरी एक बार पहले, तब जोड़ देते, तब भाई क्या करते, जोड़ देते। देखिए ध्यान से, एक बार पहले की चर्चा हो, एक बार देरी की चर्चा हो, तब क्या करना है, जोड़ देना है भाई। हाँ, और दोनों बार पहले फिर भी घटा देंगे, दोनों बार देरी फिर घटा देंगे, दोनों बार पहले फिर घटा देंगे। देखिए भाई
यहाँ पर दुनू बार देरी की चर्चा दिया गया है, इसलिए घटा देंगे। अगर दुनू बार लिखा होता पहले तो फिर भी घटा देते। अगर दोनों बार एक बार देरी एक बार पहले तब जोड़ देते। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, इन दोनों का अंतर कीजिए। दोनों देरी है, देरी का अंतर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। तो इसको भाई गुना कीजिए। 9 छाके कितना होता है 54। 9 छाके कितना होता है 54। सही समय क्या हुआ 54। लेकिन आप 54 मिनट लगा, यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ आप जब जा रहे थे कितना चाल से, यानी कहने का मतलब आप जा रहे थे 40 के चाल से, तब आपको 54 मिनट लग गया। जब 40 के चाल से जा रहे थे 54 मिनट लग गया, 54 मिनट लग गया, तब हम आपसे पूछे क्या हुआ, आप बोले 54 मिनट लगा। काहे, सुनिए ना, इसमें 10 मिनट देरी हो गया। 10 मिनट क्या हो गया देरी। अगर 10 मिनट 54 मिनट से घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 44 मिनट। इसका सही आंसर हो जाएगा 44 मिनट। चलिए भाई इसी तरह से हम चलते हैं अगले सवाल पर। ध्यान से देखिए क्या कहता है इस सवाल को। एक्स का मतलब क्या होता है भाई, गुन्ना होता है 4%। 4% का मतलब क्या होता है, बट्टा में 100 होता है। परसेंटेज का मतलब 132 दिया गया है। इसको काटिएगा 4 से, यानी कहने का मतलब भाई देख लीजिए ध्यान से, ये भाग है। बराबर का मतलब क्या होता है भाग। जैसे कहने का मतलब ये 4 और सीधा क्या है 132, ये क्या है भाग है। तो भाग क्या है भाई, तो ये क्या है अभी भाग है। तो सीधा सीधी क्या होता है, तो भाग होता है। इसको भाग दीजिए 4 तिया 12, हाँ 4 तिया 12 1, 4 तिया 12, 33 चौके 112 होता है। 33 आ गया भाई। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए 33, ये नीचा में 100 है भाग में। नीचा मतलब क्या होता है भाग, बट्टा मतलब क्या होता है भाग। उस साइड क्या आ जाएगा गुना। गुना मतलब क्या होता है, यानी 00 सटा दीजिए, 00 सटा दीजिए 33 पर, यानी 3300। इसका जो आंसर निकलेगा भाई ऑप्शन डी इसका सही आंसर निकलेगा। चलिए हम इसी तरह चलते हैं भाई अगले सवाल पर। ध्यान से देखिए क्या कहता है, पेट्रोल की कीमत में 50% वृद्धि हो गया तो खपत में कितना कमी किया जाए। अच्छा ये समझिए ध्यान से प्रैक्टिकल। आप सब दिन जाते हैं, मान लीजिए गाड़ी लेकर के, बाइक लेकर के, मोटरसाइकिल लेकर के जाते हैं। 100 टका में कितना देता है आपको, 1 लीटर पेट्रोल देता है प्रत्येक दिन। 100 रुपया देते हैं, 1 लीटर लेते हैं। लेकिन अचानक क्या हो गया, आज रात भर में 50% वृद्धि हो गया। यानी जो पेट्रोल की कीमत था पहले 100 रुपये प्रति लीटर, अब उसका दाम बढ़कर हो गया 150 हो गया। आप जब वहां पर पहुंचे उसको दे दिए 100 रुपया, बोले कि दीजिए 1 लीटर पेट्रोल, बोला नहीं, अब रात भर में दाम इसका बढ़कर 100 से हो गया कितना 150 हो गया है, 150 हो चुका है। आप ऐसे बोले ऐसा कीजिए तब तो हमको तेल कम मिलेगा। हाँ तेल कम मिलेगा, ऐसा कीजिए हम बढ़ करेंगे ना 14% अपना खर्च में बढ़ा देंगे। यानी कहने का मतलब आप ठीक है 114 का तेल दे दीजिए 114 रुपया को। तब उसका कहने का मतलब ये, दुकानदार कहने मतलब भाई देखिए हम फिर भी आपको 1 लीटर तेल नहीं दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जितना होता है दे दीजिए, हम अब गाड़ी कम में चलाएंगे। अच्छा भाई कितना कम दिया, 150 से कितना कम दिया, यानी कहने का मतलब पहले 150 का अब है ना 150 में 1 लीटर मिलता है। अब आपको कितना लेना है 114, यानी इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा भाई 6। और क्या कहने मतलब 4 में से 1 गया तो 3, 36 हुआ। 36 कमी हुआ, कितना हुआ कमी 36 कमी। किस पर कमी, 150 पर, हाँ 150 पर। भाई इसको गुना 100 कीजिएगा, गुना 100 कीजिएगा तो ध्यान से देखिए, ध्यान से इसको काटेंगे। 50 दूना 100, 50 रुकिए मिनट, हाँ 50 या 150 होता है, 50 दूना 100 होता है। फिर इसको हम भी काटेंगे दोबारा, ध्यान से देखिए इसको काटेंगे। 12 तिया कितना होता है भाई, 12 तिया 36, 12 दूना 24। दोस्तों जो इसका आंसर निकला ऑप्शन ए 24% सही आंसर निकल गया है। चलिए भाई इसी तरह से हम चलते हैं अगले सवाल पर। ये क्या कहता है ध्यान से देखिए, ये सवाल क्या कहता है, यानी रवि नाम का कोई लड़का है, 1/4 काम, रवि 1/4 मतलब कहने का मतलब 8 से रवि हुआ, 1/4 मतलब 1/4, 1/4 दिन, 1/4 कार्य 15 दिन में। इसका मतलब ये हुआ रवि के पास 4 गो काम है, पूरा काम कितना है 4 गो। 4 में से 1 काम किया तो 15 दिन, एगो काम किया तो 15 दिन लगा।
अगर 2 गो काम करता तो कितना दिन लगता? 30 दिन। 3 गो काम करता तो कितना दिन लगता? 45 दिन। 4 गो काम करता तो 60 दिन लगता। ध्यान से देखिए, रवि नाम का कोई लड़का है भाई, समझे। रवि क्या कहता है, रवि का कहना यह है से 1/4 कार्य 15 दिना में, यानी 1/4 काम करने में उसको 15 दिन लगता है, तो पूरा काम कितना दिना में? 60 दिना में। चलिए, हम ये समझ चुके हैं क्या कहने का मतलब। रवि का निकल गया है कितना दिन में? 60 दिन में काम करेगा। रवि का काम हटाइए, रवि निकल गया है, हम लिख देते यहाँ से आर से रवि, ये 60 दिन में काम करेगा। चलिए भाई, उसी प्रकार से छवि नाम का कोई व्यक्ति और है जो कुल कार्य का 1/3 कार्य 18 दिना में। छवि, तो भाई छवि मतलब हम मान लेते हैं CH, मान लेते हैं छवि। छवि नाम का कोई लड़का है, 1/3 मतलब 1/3, 1/3 ये कितना दिन में करता है भाई? 18 दिन में करता है। इसका कहने का मतलब 3 गो काम था। छवि के पास कितना काम था भाई? 3 गो काम। 3 गो काम में से 1 गो काम कितना दिन में? 18 दिन में। 1 गो काम 18 दिन में, 2 गो काम 36 दिना में, और 3 गो काम कितना दिन में करेगा? 18 तिया 54 दिन में करेगा छवि, समझे। छवि बोल रहा है 1/3 काम कितना दिन में? 18 दिन में। 1/3 जब 18 दिन में हो गया भाई, 1/3 काम कितना दिना में? 18 दिना में, यानी 1 गो काम 18 दिना में, 3 गो काम 18 तिया 54 दिना में। हम यहाँ तक समझ चुके हैं। ये है ना 18 से 54। चलिए भाई, यहाँ तक समझ चुके। छवि इस काम को 18 या 54 दिन में काम करेगा। रुकिए 1 मिनट। हाँ, छवि नाम का कोई व्यक्ति है, इस काम को कितना दिन में भाई? 54 दिन में। यानी रवि इस काम को, कोई काम है उसको 60 दिन में कर सकता है, और छवि उसी काम को 54 दिना में कर सकता है। हम यहाँ तक समझ चुके हैं। चलिए, कहता है फिर धनी कुल कार्य का आधा भाग यानी 24 दिन में करता है। धनी नाम का, हम भाई धनी है, धनी को बोलेंगे DH। धनी क्या बोलेंगे? DH मान लिए हैं। धनी बोल रहा है भाई सुनिए, हम किसी कार्य का आधा मतलब होता है बट्टा में 2, आधा मतलब होता है 1/2, आधा कार्य कितना दिन में करेगा भाई? 24 दिना में करेगा। तो 24 लिख दिए। आप ही सोचिए, एगो काम 24 दिना में कीजिएगा, एगो काम 24 दिना में कीजिएगा, 2 गो काम कितना दिन में कीजिएगा भाई? 24 दुना कितना हुआ? 48। नीचा में 2 है ना, भाग में है, इस साइड गुना में जाएगा। 24 दुना कितना हो गया? 48। धनी इस काम को 48 दिन में करता है। चलिए, छवि कितना था? छवि का कार्य था ये 18 या 54 दिन में, और ये है DH धनी है, इस काम को 48 दिन में करता है। चलिए, अब हमको क्या कर रहा है? रवि छवि साथ मिलकर 3/4 कार्य कितना दिन में करेगा? 3/4 कार्य। ध्यान से देखिए भाई, हाँ, ये क्या था? छवि कितना दिन में कर रहा था? यानी 54 दिना में काम है। और DH यानी धनी कितना दिन में करता है? ये धनी का काम है 48 दिना में। अब हम इसको काम करेंगे, ध्यान से देखिए, अच्छा से देखिए। 8 से हुआ ना रवि इस काम को 60 दिन में करता है। CH छवि इस काम को 54 दिन में करता है। DH धनी इस काम को 48 दिन में करता है। इसका जो LCM लीजिएगा, चलिए भाई, इसका जो LCM लेंगे, यानी 60 को हम कैसे लिख सकते हैं? 60 कहने का मतलब 60 को लिख सकते हैं आप 4 गुना 3। 60 का मतलब हुआ 4 गुना 3 तो 12 पंचे 60। 60 को ऐसे लिख सकते हैं, इस 60 को, ठीक है। और 54 को कैसे लिखिएगा भाई? 18 तिया 54 होता है। 54 को कैसे लिखिएगा? 18 तिया 54 होता है। नहीं तो ऐसा कीजिए, इसका LCM में ले लीजिए डायरेक्ट, तब आसान रहेगा भाई। जो इसका जो क्षमता निकाल LCM ले लेते हैं डायरेक्ट।
एलसीएम लीजिएगा तो आपको 2160 आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिएगा इन सभी का एलसीएम 2160 आ गया है। आप देखिए 60 से इसमें भाग दीजिएगा तो कितना बार में लगेगा, 36 बार में कटेगा भाई। कितना बार में, ये 36 बार में। इसका क्षमता निकल गया 36 और ये कटेगा 40 बार में। ये 40 है, ये 45 हो गया। सभी का मान निकाल लिए। उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, इस कार्य का 3/4, कितना चौथाई, 3/4, यानी 2160 का 3/4, यानी कहने का मतलब ध्यान से देखिए भाई, यानी ये कार्य है आपका 2160, इसका कितना करना है, 3/4। 3/4 मतलब 3/4। तो कौन करेगा भाई इस कार्य को, ये तीनों मिलकर करेगा, ये तीनों दोस्त करेगा। तीनों को जोड़ करके अब भाग दे दीजिए नीचा में। तीनों को जोड़िएगा तो 6 5 11 का 1 हो जाएगा, 11 का 1, और देखिए यहाँ पर 6 5 11 1 और 4 4 8, 3 11 1 12, यानी 121 हुआ। 121 हो गया भाई। और इसको आप काटिए तो इसका आंसर निकल जाएगा भाई। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका जो होगा सही आंसर हो जाएगा। समझे। तो देखिए भाई आपके मन होगा कैसे होगा, आप ये भी थोड़ा सा ध्यान लगाइए। 121 तो इसी के है ना, मतलब 121 इसी के बट्टा टर्म है। ऑप्शन है ना 121 है नीचा में, तो 121 इसके नीचा में नहीं है, 121 इसके नीचा में नहीं है, तो यहाँ पर है तो यही टिक लगा देंगे, क्या दिक्कत है। चलिए भाई ये सवाल थोड़ा सा ठीक ठाक है, ऐसा बात नहीं है, तो इसको अच्छा से आप बनाइए। देखिए यहाँ पर क्या कहता है भाई, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 406 में, भाई 406 में और 1388 में भाग देने पर एक शेष बचता है और 3 शेष बचता है। इसको घटाइए, एक शेष बचता है तो 405 लिखिए, और 3 शेष बचता है तो घटाइए 5, 8 13 85 हो गया। ठीक है। आप देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन, यानी जो शेष घटता है ना हम घटा दिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको काटता है। आप ध्यान से देखिए। देखिए भाई कहने का मेरा मतलब हुआ इसका आंसर कौन होगा, और ये तो नहीं होगा, ऑप्शन बी है ना, बी नहीं होगा, काहे नहीं होगा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ भाई हमको क्या करना है, इसका HCF लेना है। आप ही देखिए ध्यान से, यानी इसका जो आंसर होगा HCF जो निकलेगा भाई, यानी 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 का मल्टीपल। भाई ये 5 का मल्टीपल नहीं है तो गया बोरा में। चलिए 23 नहीं होगा। ठीक है। अब 20 नहीं होगा, काहे नहीं होगा, देखिए भाई 20 का मतलब क्या होता है, 20 का मतलब होता है 5 गुना 4, 20 का मतलब होता है 5 गुना 4। तो भाई देख लीजिए 5 से कटता है 4 से नहीं, यानी इस 20 से नहीं कटेगा, 20 से नहीं कटेगा, क्योंकि 20 से कटने का नियम है लास्ट का अंक 0 होना चाहिए। यहाँ 0 नहीं है, 0 नहीं है तो नहीं होगा। चलिए उसी तरह से हम चलते हैं, देखिए ऑप्शन ए बी हम छांट दिए हैं। उसी तरह से 15 भी नहीं होगा, ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही आंसर होगा। आप HCF लेकर के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसी तरह से चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अगर मतलब कहने तो गिल एक ही मूल्य पर 2 कुत्ता बेचता है, वह 22% लाभ पर और दूसरे को 22% हानि पर। एक बार लाभ, हाँ जब बेचता है एक बार लाभ एक बार हानि, तब इसको स्क्वायर कीजिए डायरेक्ट। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है, लेकिन 100 से भाग दे दीजिए, आंसर निकल जाएगा। जब बेचता हो तो इसका स्क्वायर कीजिए, हाँ 22 का स्क्वायर 484, 2 अंक बाद दशमलव 4.84, 4.84 इसका आंसर आ चुका है। लेकिन इस केस में हमेशा हानि होता है, जब विक्रय मूल्य का केस हो हमेशा हानि होगा भाई, यानी 48 का आंसर क्या होगा, कहने का मतलब बी, ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही। चलिए भाई चलते हैं हम इसी तरह से अगले सवाल पर ध्यान दीजिए। ये देखिए ये सवाल में है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है भाई, तो ये सवाल को छोड़ देते हैं, इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है, इसलिए सवाल ये पूरा नहीं लिखा है। चलिए इसी तरह से चलते हैं हम अगले सवाल पर, ध्यान से देखिए। आशीष के पास इतना रुपया है, उसके 2 पुत्र हैं अरुण महेश।
आशीष की कितना पुत्र है? 2 गो है। एगो का नाम है अरुण, हाँ, एगो का नाम है महेश। अरुण महेश दे दिए। अच्छा, उसके बाद देखिए अरुण है कितना साल का? 14 साल का, तो 14 हम दे दिए। महेश जी है 15 साल का, तो 15 दे दिए। ठीक है, इसको राशि देना है। इसके नाम से चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि जमा करना है। कौन ब्याज पर? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर। दर कितना दीजिएगा? 10%। 10% मतलब होता है 10/100। क्यों? क्योंकि परसेंटेज मतलब होता है बट्टा में 100। काटिएगा 1/10 निकलेगा। 10 निकलेगा तो ब्याज हमेशा जुटता है, 11/10 लिखिए। ठीक है, उसके बाद ध्यान से भाई, जिसका समय कम है उसको ज्यादा रुपया दीजिएगा। हाँ, अरुण क्या है यहाँ पर? अरुण क्या है? समय है कम, इसको ज्यादा रुपया दीजिए 11। जिसका समय ज्यादा है, ये समय का रेशियो है। टी से टाइम यानी समय, टी से टाइम यानी समय, ये समय का रेशियो है। तो इसको कितना दीजिएगा? 10 रुपया। ये कहाँ से? ये परसेंटेज है ना, आर ए से, मतलब आर का मान निकाल दिए, उसी को रुपया माने। ठीक है, चलिए ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 21। ये दोनों को जोड़िए, 11 10 21। आपके हिसाब से कितना रुपया हो रहा है? 21। यहाँ है कितना? 1617 रुपया है। ठीक है भाई, एक का मान कैसे निकालिएगा? 21 का मान है ना, एगो का मान निकालिएगा 1617/21। अगर 2 का मान पूछता तो हम 2 से गुना करते, 3 का मान पूछता तो 3 से गुना करते, 4 का मान पूछता तो 4 से गुना करते। लेकिन यहाँ पूछ रहा है आशीष अरुण को कितना दिया? अरुण को, ए से हुआ अरुण, अरुण के पास कितना है? 11। तो भाई यहाँ आप 11 से गुना कीजिए। और ये भी देखिए कौन सा ऑप्शन जो है 11 से कटता है, आप ये भी चेक कीजिए। तो उसके बाद देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी दोस्तों, इसका सही आंसर। इसको मतलब पहले 21 से आप भाग दीजिएगा इसमें, फिर जो आएगा उसको 11 से गुना कीजिए। ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही आंसर। ऑप्शन ए नहीं होगा, ये भी 11 से कटता है, हम समझ चुके हैं, लेकिन ई नहीं होगा। चलिए भाई, इसी तरह से हम चलते हैं अगले सवाल पर। कहता है रुपेश, ध्यान दीजिएगा भाई, रुपेश, रुपेश बोला है ना, रुपेश मंदार केतन। आर से हो गया रुपेश, एम से हो गया मंदार, के से हुआ केतन। 3 गो दोस्त है, इसका औसत वजन 3 दिया है। औसत 3 दिया है तो भाई 3 से गुना करेंगे। काहे करेंगे 3 से गुना? काहे करेंगे? क्योंकि 3 गो दोस्त है इसलिए। अगर 2 गो होता 2 से गुना, 4 गो होता 4 से गुना करेंगे। काहे करेंगे? योग निकालने के लिए, यानी औसत गुना एन योग होता है। चलिए 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 4 तिया 12, 1 13, 135 हो गया। ठीक है, आगे पढ़िए। रुपेश जी मंदार, आर से हो गया रुपेश, एम से हो गया मंदार। इसका औसत कितना दिया है? 43। 43 दूना कितना हो गया? 86। 86 दे दिए। चलिए, मंदार केतन का औसत वजन कितना है? 45। मंदार दिए हैं भाई और केतन दिए हैं, इसका औसत वजन कितना दिया गया है? 45। 45 दूना कितना होता है? 90। इसमें भाई ये 2 गो का है ना औसत, इसलिए 2 से गुना किए हैं। यहाँ पर 3 गो संख्या, 3 गो आदमी का औसत है, इसलिए 3 से गुना। हाँ, 45 दूना 90। आप हमसे क्या पूछ रहा है? मंदार का औसत पूछ रहा है। मंदार का, मंदार कैसे निकालेगा? इन दोनों के जोड़ करके उसमें से घटा दीजिए। 6 6 9 8 17, 176 में से भाई 176 में से 135 घटाना है, यानी 6 में से 5 गया तो 1, 4 में से 7 में से 3 गया तो 4, 41। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी दोस्तों सही आंसर हो गया है। चलिए उसी तरह से हम चलते हैं ये सवाल पर, ध्यान से देखिए भाई। पहले नियम क्या होता है इसका? नियम पहले का करी, हाँ, तब करी बहागा, सकल गुना करी, जोड़ करी घटावा। पहले देखिए, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी, जोड़ करी घटावा। कहीं का की चर्चा नहीं दिया गया भाई, तो यहाँ भागा का काम करेंगे पहले। का मतलब होता है गुन्ना, ऑफ मतलब यानी का मतलब होता है गुन्ना, तो का की चर्चा इसमें कहीं नहीं किया गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम भाग से काम करेंगे, क्या दिक्कत है? चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस 60 को इस 15 से भाग दीजिएगा, तो 15 चौके 60, यानी 4 बार में कट जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 4। चलिए फिर यहाँ गुना कीजिएगा, 6 चौके कितना होता है? 24, तो -24 दे दिए।
उसके बाद फिर यहाँ माइनस है, तो भाई हम क्या करेंगे, माइनस देंगे, ये माइनस है ही 7 से पीछे में, उसके बाद -6 है तो -9 है तो 9 दे दिए, इसको जोड़िएगा, 9 4 13, 3 4 3 7, यानी दोस्तों इसका जो आंसर निकलेगा 7 वाला, ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही आंसर -37। चलिए इसी तरह से हम चलते हैं अगले सवाल पर, ध्यान से देखिए। कहने का मतलब ये हुआ 3 क्रमिक छूट है, समतुल्य छूट क्या होगा, समतुल्य छूट हमसे ये पूछ रहा है। देखिए इसको आप कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए भाई। कहने का मतलब 30% बोला है ना, 30%, तो 30% मतलब होता है 30/100 होता है, 3 कितना होता है 10 होता है। कोई सामान आप 10 का खरीदे हैं, 3% छूट दीजिएगा तो 7 में बेचिएगा, 25% मतलब होता है, 25% है, 25% लिख दिए भाई। 25% मतलब होता है 1/4, कैसे 25/100 लिखिए, क्यों लिखेंगे 100, परसेंटेज का मतलब होता है बट्टा में 100 लिख दिए, 25 चौके 100, 1/4, यानी 4 के सामान कितना में खरीदे, छूट देकर खरीदेंगे, छूट देकर बेचेंगे तो 3 में। और 40% का मतलब होता है भाई 2/5, 40% का मतलब होता है 2/5 हुआ, यानी 5 के समान है, कितना में बेचिएगा, 2 छूट करेंगे, 5 के समान 2 को छूट करेंगे तो 3 में बेच देंगे। हाँ चलिए उसके बाद देखिए भाई, मेरा कहने का मतलब ये हुआ, इस सभी को गुनना, इस सभी को गुनना, 5 चौके 20, 20 पर एगो 0 सटा दीजिए, यानी 200 में आप इस समान था। फिर इसको बेचिएगा, 3 तिया 9, 9 7 63, 200 के सामान को कितना बेचिएगा 63 में, तो 63 में बेचिएगा तो भाई कितना डिस्काउंट किए, 200 के सामान 63 में बेचिएगा, कितना डिस्काउंट किए, कितना डिस्काउंट किए, 137 डिस्काउंट किए हैं, कितना किए भाई 137 किए हैं, किस पर किए, किस पर 200 पर। हाँ तो 200 नीचा में दीजिएगा, 200 नीचा में दे दीजिए, हाँ गुना 100 कर दीजिए, क्यों करेंगे गुना 100, परसेंटेज में बदलने के लिए, 0 0 कट गया, 2 से भाग दीजिएगा 137 में, तो 6 दूना 12, 8 दूना 16, 68.205 आ गया, यानी ऑप्शन इसका बी सही आंसर। चलिए हम चलते हैं इसी तरह से अगले सवाल पर, ध्यान से देखिए क्या कहता है, एक्स धनराशि 10 माह। भाई ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान दीजिए ध्यान से, ये सवाल अच्छा है भाई। ये कहने का मतलब क्या है, देखिए कहता है आर का मान क्या है, यानी रेट है 12%, समझे, आर का मान दिया गया 12%, 10 माह का चक्रवृद्धि ब्याज। आप मान लीजिए किसी को रुपया दे रहे हैं, आप ये बोला है सुनिए हम लेंगे 12 महीना पर रुपया नहीं लेंगे आपसे, नहीं नहीं हम लेंगे 10 महीना को, वो ये बोल रहा है, रुपया देने वाला आदमी व्यक्ति बोल रहा है 10 महीना का साल बनाएंगे, यानी 10 महीना पूरेगा रुपया मेरा चलेगा, फिर 10 महीना होगा फिर रुपया लेंगे, फिर 10 महीना होगा फिर रुपया लेंगे, इस तरह से चलता है, 12 महीना का नहीं काम चलेगा, ये बोल रहे हैं 10 महीना के बाद चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए भाई ये देखिए 2.5 वर्ष है, कुल डाटा कितना है 2.5 वर्ष, 1 वर्ष में 12 महीना, 2 वर्ष में 24 महीना, भाई 2 वर्ष में 24 महीना, आधा वर्ष में होता है 1/2 मतलब आधा, आधा वर्ष में 6 महीना, और उधर 2 वर्ष में कितना हो गया, 2 वर्ष में 24 महीना, तो 24 6 कितना 30 महीना, 30 महीना के लिए भाई ब्याज दिए हैं, कितना महीना के लिए 30 महीना के लिए, ठीक है। और 30 महीना, और 30 महीना पूरा ये आपको हम दिए रुपया 30 महीना के लिए, और 10 महीना वाला क्या गो होगा किस्ती, 10 महीना वाला क्या गो, 10 से भाग दे दीजिए 3 गो, यानी 3 साल हो गया, कितना साल हो गया 3 साल। कहने का मतलब समय हमको भाई निकल गया है 3 वर्ष, समय हमको कितना निकल गया भाई 3 वर्ष, हम समझ चुके हैं समय 3 वर्ष। आप ये देखिए 12% वार्षिक, यानी 12% है वार्षिक, 12 महीना का साल होता है, 12% 12 महीना में, 11% 11 महीना में, 10% 10 महीना में, यानी कहने का मतलब 12% ब्याज है ना, एक महीना में 1%, 2 महीना में 2%, 5 महीना में 5%, 8 महीना में 8%, 10 महीना में 10%, अब 12 महीना में 12%, तो यानी 10 महीना है तो 10% लेंगे ब्याज, कितना लेंगे 10%। चलिए उसके बाद कहता है इतना हो जाती है, तो हो जाती है गा गे गी फ्यूचर टेंस भाई, कहने का मतलब ये अमाउंट है,
अमाउंट मतलब क्या हुआ, मिश्र धन दिया गया है, हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल यानी मूलधन पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे भाई, ध्यान देखिए 10% मतलब होता है 10/100, 10% का मतलब होता है 10/100। क्यों, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है बट्टा में 0। हाँ 1/10 हुआ, 1/10 यानी ब्याज हमेशा जुड़ता है, 10 में 11 जोड़िए 11/10 ये हुआ, समझे ना, 11/10। तो सीधा हम बोलेंगे 10%, आप बोलिएगा 11/10। चलिए उसके बाद देखिए भाई ये हुआ पी से प्रिंसिपल, पी से प्रिंसिपल यानी मूलधन, ए से अमाउंट यानी मिश्र धन। आपको है ना मूलधन दिया गया था 10 और प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 11, 10 से 11, 11/10 है ना यहाँ पर। चलिए यहाँ तो हम समझ चुके। उसके बाद देखिए भाई ध्यान से यहाँ पर देखिएगा 11 है। हाँ समय कितना है, 3 वर्ष। अगर समय रहता 4 वर्ष तो पावर 4 करते, समय रहता 10 तो पावर 10 करते, समय है 2 अगर रहता तो 2 पावर करते, समय है यहाँ पर कितना भाई, समय देखिए ना 3 वर्ष है इसलिए पावर 3 कीजिए, 11 के पावर भी 3 कीजिए। अगर पावर होता, समय होता 4 वर्ष, 4 पावर करते, इसका कीजिए 1 का 10 का स्क्वायर कितना हुआ 1000, 11 का क्यूब कितना हुआ 13, 31 हो गया। देखिए ये क्या है भाई, कहने का मेरा मतलब ये है अमाउंट, ये है मिश्र धन 13, 31 और यहाँ अमाउंट दिया है कितना 54, 57, 54, 57, 1, 54, 57, 1। अच्छा ये देखिए भाई इसका कितना गुना है, कितना गुना है, तो भाई ये इसका 41 गुना, 41 बार में कट जाएगा, 41 गुना है। तो इसको भाई क्या कीजिए 41 गुना 1000 कीजिएगा, 41 गुना 1000, 41,000। दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चलिए भाई चलते हैं हम अगले सवाल पर। इसी तरह से सवाल को बनाइए 2 बार 3 बार इसी तरह से दोस्तों। हमें एसएससी जीडी के लिए दोस्तों 38 गो सेट का टारगेट है, इसमें से आज है, यानी कहने का मतलब एक सेट और हम डाल देंगे, 8 गो आज हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद हम कल लेके आएंगे। चलिए चलते हैं भाई अगले सवाल पर, ध्यान दीजिए। मध्य अनुपाती भाई, इसका मध्य अनुपाती का फार्मूला क्या होता है भाई, √AB होता है फार्मूला। मध्य अनुपाती का मतलब √AB, तो इसको क्या करेंगे a² दे दीजिए, बट्टा में BQ दे दीजिए, हम दे दिए हैं 9 दे दिए हैं, B² दे दिए हैं और 4 दे दिए हैं, AQ दे दिए। फार्मूला होता है √AB मध्य अनुपाती का। ध्यान दीजिए भाई, ऊपर में है 1 पावर 2, नीचा में है 1 पावर 3, तो 3 में से 2 गो चल गया, 3 में से 2 गो गया तो भाई कितना बचा, ध्यान से देखिएगा, तो नीचा में बच गया कितना 4, ए बच गया है। और देखिए बताते हैं, नीचा में है b के पावर 3, ऊपर में है b के पावर 2, 3 में से 2 को कट गया तो बच गया 1, किधर बच गया 1, नीचा में बच गया 1, एगो b बच गया, तो b दे दिए हैं भाई। ध्यान से देखिए ऊपर वाला a और b कट गया है, ऊपर में बच गया 9, 9 किसका स्क्वायर 3 का, 4 किसका स्क्वायर 2 का, और रूट अंडर कितना होता भाई AB स्क्वायर में रह जाएगा, 3/2 होना चाहिए √AB, 3/2 होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। 55 नंबर सवाल है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। चलिए हम चलते हैं इसी तरह से अगले सवाल पर। यह ध्यान से देखिए, कहता है 100 गो बाइक है आपके पास, पीली बाइक है तो भाई पीली बाइक दे दिए हैं पी से, हरी बाइक है तो एफ से दे दिए, 2 रंग का बाइक है। हाँ तो कहता है सभी बाइक का औसत चाल दिया गया है 35 किलोमीटर, पीली बाइक का चाल है 55, पीली का चाल कितना है भाई 55, तो 55 देंगे, समझ चुके हैं। और उसके बाद हरी बाइक का चाल दिया है 30, तो 30 दे दिए हैं,
समझ चुके हैं। जब ही सभी बाइक का चाल दिया है 35, तो सभी का कॉमन बीच में लिखेंगे। हम कर दिए हैं। इसको कोना कोनी घटाइएगा, कोना कोनी घटाइए तेनी 5 हो जाएगा। यहाँ घटाइएगा तो 20 हो जाएगा। 5 का 5 हो गया, 5 चौके 20, 1:4 आ गया है। तो दोनों को जोड़िएगा ना तो 4 1 5 होता है। दोनों को जोड़िएगा तो 5, कुल मिला करके 100 गो बाइक है। तो 100 दे दिए। एक का मान कितना निकला भाई? एक का मान निकला 20। तो हमसे क्या पूछ रहा है? कितनी बाइक हरी है? हरी बाइक है कितना? 4। तो एक है ना यहाँ पर 4, यहाँ देखिए 4 है। तो 20 चौके 80 दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो इसका आंसर निकलेगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर निकल गया है। चलिए हम चलते हैं इसी तरह से अगले सवाल पर। अगले सवाल पर ध्यान से देखिए भाई क्या कहता है। चलो आप बात करेंगे। देखियो एगो अमित नाम का कोई लड़का है, एगो सामान एक्स में खरीदल के है, 5% लाभ पर बेचते तो 105 है, ठीक है, बटा में 0। फिर कहता है 25% हानि पर बेच दिया है तो 75 में है। अब बटा 100 लिखिए, इसको 1890 में है, बराबर भुगतान। भाई इसको सब कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। एक्स का मान कितना निकलेगा? 58 का। 58 का दोस्तों, यानी ऑप्शन ए यानी 2400 इसका सही आंसर। आपका मन होगा हम ये नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझे तो ध्यान से देखिए। अमित नाम कोई अमित ने एक पियानो खरीदा है 5% लाभ पर। अमित ने मान लिए अमित 100 रुपया में खरीदा, 5% लाभ पर वो बेच दिया। और गोपाल भी ऐसा तेज है, उसको 25% हानि पर बेचना पड़ा। 25% हानि नहीं, 75 में बेचना पड़ा। किसको दिया? तो अक्षय को दिया। अक्षय ने कितना रुपया भुगतान किया? 1890 भुगतान किया, बराबर कर दिए। और इसको सॉल्व कीजिए, एक्स का मान 2400 निकल जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए हम चलते हैं भाई, इसी तरह से कहता है इसका आंसर क्या होगा? 28 और 112 का तृतीय अनुपात क्या होता है? भाई तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है b² होता है। b² होता है फॉर्मूला। b² 112 हाँ, बटा ए 28। 28 चौके कितना होता भाई? 112। हाँ, 112 गुना 4 कीजिएगा, 12 चौके 48, 4 48 दोस्तों, इसका जो आंसर निकलेगा सही 4 48, ऑप्शन सी। चलिए उसी तरह से हम चलते हैं अगले सवाल पर। कहता है वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की इतना भाग देने पर इतना शेष बचता है? बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ तो लेना है, लेकिन रुक जाइए, पहले इसको घटाइए। 92 लिखिए, 215 लिखिए। जो शेष आता है पहले शेष घटाइए। यहाँ शेष आता है 11, 12 में 7 गले थे 5, और यहाँ देखिए भाई 12 में 7 गले 5, और यहाँ कितना बच गया? 8, 85। यहाँ बच गया 4, यहाँ 0, यहाँ 1, 104। आप देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों इसका सही आंसर होगा? 17। यहाँ भाई देखिए, यहाँ पर कहने का मेरा मतलब वहाँ यहाँ पर 1 2 होगा, 2 से 4 हो गया। आप देखिए कौन सा ऑप्शन से कटता है? तो भाई ये कटेगा ऑप्शन सी से कटेगा। ऑप्शन सी यानी 17 से कट जाएगा। इसका सही आंसर हो गया यानी 17। इसका एचसीएफ लीजिए, इसका एचसीएफ ले लीजिए, आंसर निकल जाए। इसका एचसीएफ होगा कितना? 17। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया 17। चलिए दोस्तों, हम इस सेट में, आज का सेट था सेट नंबर कितना? 7 था एसएससी जीडी के लिए दोस्तों। यानी टारगेट है 38 गो सेट का। 2025 में जो एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसी के लिए भाई। तो आज हम क्या करेंगे? सेट 7 है तो एक सेट आज ही और अपलोड कर देंगे, 8वां सेट, समझे भाई? तो कहने का मतलब इसी तरह से चल रहा है, कंप्लीट है और चैप्टर वाइज भी चल रहा है एसएससी जीडी के लिए। धन्यवाद भाई। इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।